नमस्कार। गुजरात चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात में किसकी बन सकती सरकार, क्योंकि गुजरात चुनाव के लिए अब कहीं ना कहीं वोटिंग का वक्त आ चुका है और जनता किसके पक्ष में वोट कर सकती है, इसको लेकर सट्टा बाजार का क्या अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। क्योंकि सट्टा बाजार कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आए हैं। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात की 182 सीटों के लिए किसकी बन सकती सरकार, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण और यहां पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2017 में बीजेपी ने 99 सीटें तो कांग्रेस 77 सीटें, बीडीपी ने 2 सीटें, एनसीपी ने 1 सीट यहां पर हासिल की थी। लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। फलौदी सट्टा बाजार ने भी यह भविष्यवाणी की है कि गुजरात चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर फलौदी सट्टा बाजार के चुनावी आंकड़े, चुनावी ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं और ताजा भाव के हिसाब से यहां पर गुजरात में किसकी बन सकती सरकार। अगर बात की जाए तो बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जो ताजा भाव के हिसाब से फलौदी सट्टा बाजार के चौंकाने वाले आंकड़े सामने रहे। कच्छ की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। महसाणा की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें। त्रिकोणीय मुकाबला फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से हो सकता है, जो यहां पर ताजा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। पाटन से 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटों पर और आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट आ सकती है। साबरकांठा की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट आ सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से आंकड़े बन रहे हैं। जबकि अमरावली की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला, बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। गांधीनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान है। यानी बीजेपी यहां पर 3 सीटों पर सबसे ज्यादा जीत दर्ज कर सकती है। अहमदाबाद की 20 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 12 सीटें, जबकि कांग्रेस 4 सीट और आम आदमी पार्टी को भी 4 सीट, यानी बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा हो सकता है। अहमदाबाद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहां पर हैं और सट्टा बाजार के हिसाब से यहां पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के ताजा भाव के हिसाब से अनुमान सामने आ रहा है। मोरबी की 3 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार का हो सकता है। गुजरात चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं, राजकोट की 8 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा 4 सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी यहां पर, जो अनुमान सट्टा बाजार का सामने आ रहा है। जामनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस में बराबर की टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट पर आ सकती है, जो यहां पर फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आ रहा है। पोरबंदर की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस को यहां पर भी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, आम आदमी पार्टी यहां पर भी 0 सीट रह सकती है। बोटाद की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0-0 सीट आ सकती है, जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार का हो सकता है। जूनागढ़ की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस को बराबर की टक्कर, 2-2 सीटों पर दोनों ही पार्टी को जीत मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़े बन रहे हैं। अमरेली की बात की जाए तो 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट आ सकती है। भावनगर की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला भावनगर में देखने को मिल सकता है, जो राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। आनंद की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। खेड़ा की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को और कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर बराबर की टक्कर, यहां पर ताजा भाव के हिसाब से बिल्कुल यहां पर बराबर के भाव दिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस यहां पर जो है यहां पर करीब 3 सीट और आम आदमी पार्टी यहां पर 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। जबकि महसागर की बात की जाए तो 2 सीटें हैं और दोनों सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस को बराबर की टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट पर आ सकती है। पंचमहल की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, कांग्रेस यहां पर 2 सीट और आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट पर आ सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल हो सकता है। बाउलडांग की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट और आम आदमी पार्टी को भी यहां पर 2 सीट, यानी बिल्कुल भी बराबर की टक्कर, त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, जो फलौदी सट्टा बाजार के ताजा भाव के हिसाब से जो यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि छोटा उदयपुर की बात की जाए तो 2 सीटें हैं, दोनों सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस को बराबर की टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट पर आ सकती है,
जो यहाँ पर आंकड़े बन रहे हैं। नर्मदा की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 0 सीट, यानी बीजेपी कांग्रेस में 1-1 सीट बढ़ सकते हैं जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि नवसारी की 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से जो यहाँ पर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। इस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में बराबर का भाव यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से दिया जा रहा है। और इस तरह से अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार का जो अनुमान है गुजरात की 182 सीटों के लिए, इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को करीब 100 से ज्यादा सीटें मिल सकती है जो फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को करीब 60 सीटें मिलने की संभावना गुजरात चुनाव के लेकर लगाया जा रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी 20 सीट और अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात में फिर से बीजेपी का कमल खिल सकता है, जो आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। जबकि कांग्रेस करीब यहाँ पर 59 सीट तक, आम आदमी पार्टी 20 और अन्य की बात की जाए तो 3 सीटों पर अन्य को भी जीत मिल सकती है। तो ये फलोदी सट्टा बाजार और अन्य एजेंसियों के चुनावी आंकड़े अनुमान आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है गुजरात चुनाव को लेकर, गुजरात में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा? 27 सालों से बीजेपी काबिज है गुजरात के लिए, तो कांग्रेस क्या यहां पर जीत दर्ज कर पाएगी? यहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देगी? क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या एक तरफा बीजेपी ही यहां पर गुजरात में जीतेगी? क्योंकि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता यहां पर चुनावी मैदान में हैं और इस बात दावा करने की 150 का आंकड़ा बीजेपी को मिलने वाला है, पहली बार इतिहास रचने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है? अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों गुजरात चुनाव के अलावा और चुनावों के चुनावी विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।